बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सीताराम की जय। राधे कृष्ण की जय। जय। तो आज हम लोग भागवत में आपको श्री भागवत की एक सुंदरमयी कथा सुनाने से पहले छोटा सा भजन हमारी प्रिय पुस्तक मैंने खुद से बनाई भागवत से ढूंढा हुआ एक गाना, चलिए उसको गाना शुरू करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए भागवत भगवान की जय। सीताराम की जय। तो आज हम लोग आपको एक प्यारी सुंदरमयी कथा सुनाने चलते हैं। तो चलते हैं आपको सुनाने कथा इस पुस्तक से। हमारी ये पुस्तक हमने खुद से बनाई है। तो चलते हैं। तो आज हम आपको धुंधकारी की कथा सुनाएंगे। एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहती थी। उस समय उनका पुत्र हो नहीं रहा था, तो सब लोग मतलब पुत्र नहीं हो रहा था, उनका बेटा नहीं हो रहा था, कोई संतान ही नहीं हो रही थी, उनको संतान ही नहीं प्राप्ति मिल रही थी। तो जो संत जी थे वो अपने आप को आत्महत्या करने जा रहे थे। तभी उन्हें एक गुरु जी मिले। उन्होंने कहा कि ए संत, आप इस आत्महत्या क्यों करने जा रहे हैं? उन संत ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है महात्मा, तो मैं जीकर क्या करूँगा। तो उन्होंने उन्हें एक सेब का फल दिया। ठीक है, तो सेब का फल लिया और बोला कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तो वो गर्भवती हो जाएगी। अब वो सेब लेके गया अपने ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को खिलाने। वह लेके गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये सेब हमें महात्मा जी ने दिया है, इसे तुम खाओगी तो तुम्हारी संतान आ जाएगी। तो इस को सुन के वो थोड़ी सी घबरा गई कि कौन इतना झंझट ले पाले पोसे फिर बड़ा करे। उससे बोला ठीक है। उन्होंने उस ब्राह्मण देवता के सामने ठीक कहा दिया। उसके बाद ब्राह्मण देवता फिर चलेगा अपना घूमने टहलने। उसके बाद उसकी पत्नी ने उस सेव को अपनी गाय को खिला दिया और एक बगल रहने वाली एक क्या बोलते हैं थी, उसको अपने धन तो उनके पास था, खूब ब्राह्मण थे तो धन था उनके पास। धन देकर उसको बोला कि तुम मेरे लिए बच्चा पैदा कर दो और उसको धन दे दूंगी मैं तुमको। उसने क्या बोलते हैं अब नाटक किया, 9 महीने गर्भ में। और उनकी गाय जिसको उन्होंने सेब दिया था उनको भी एक क्या बोलते हैं गाय को भी गर्भवती हो गई गाय। तो फिर गाय को भी 5 महीने बाद एक संतान की प्राप्ति हुई। गाय का जो संतान था वो मनुष्य की तरह था, बस उसके जो कान थे वो गाय की तरह थे। तो ब्राह्मण देवता जी ने उस गाय के बच्चे को जो पैदा हुए थे उनका नाम गौकर्ण रख दिया। अब गौकर्ण जी बहुत संस्कारी थे, बहुत ज्यादा ही संस्कारी, इतने संस्कारी कि बहुत ज्यादा विद्वान संस्कारी थे गौकर्ण जी। और उसी कुछ समय क्षण बाद वो जो बगल में औरत रहती थी उसका भी एक पुत्र हुआ और उसने क्या बोलते हैं मैया को दे दिया और उसका नाम धुंधकारी रखा।
और उसका नाम धुंधकारी रखा। अब धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी इतना ही बदमाश, चोर चक्का, उल्टी सीधी, दारू पीता और अपने माता पिताओं का पैसा खर्च कर देता। और गौकर्ण जी उतने ही सीधे। फिर कुछ समय बाद पिताजी क्या बोलते हैं, उनको मर गए। और वो बच्चों को भी लेके जाके कुएं में धक्का दे देता था। इतना ज्यादा वो पापी था। वो माएँ रोती रहती थी, वो बच्चों को लेके जाके एक कुएं में धक्का दे देता था और हंसता था। कुछ समय बाद वो महात्मा जी चले गए घर छोड़ के, त्याग करके, और गौकर्ण जी भी अपने पिताजी के साथ चले गए हिमालय। अब उनकी माँ बची और गौकर्ण बचा। एक दिन माँ से गौकर्ण ने पैसे मांगे भांग नशा करने के लिए, लेकिन माँ के पास पैसे ना बचे थे, इसलिए गौकर्ण ने माँ को कुएं में ढकेल लिया। और अपने दोस्तों के बात सुनकर, दारू वारू पीने वाले दोस्त थे उसके, भांग नशा करने वाले, उनसे उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे पास तो पैसे बचे नहीं हैं, अब तुम कैसे ये सब खाओ पियोगे, जाओ राजा के घर से चोरी कराओ। वो राजा के घर में गया, चोरी करने लगा। वैश्याएं थी। वैश्याएं बोली कि जाके राजा के घर चोरी करो। उनके मित्र बोले, वैश्याएं बोली, वैश्याएं मतलब वो जो नाचने आती हैं घरों, वो गया लेके राजा के घर से चुरा के आ गया। फिर उन वैश्याओं ने पैसों की लालच में, उनके वैश्याएं, उनके दोस्तों ने उसके मुंह में कोयले को डाल के, जलते हुए कोयले को डालकर मार दिया और सोना लेके चले गए। फिर कुछ समय बाद तो वो प्रेत योनि में चला गया। उसके बाद कुछ समय बाद गौकर्ण जी आए। उन्हें पता चला कि उसका भाई चला गया है, उसकी माँ भी चली गई है। वो लेटे अपने घर में आके करते सोने लगी। सपने में उनके उस आया वो कि मेरे भाई मुझे बचाओ। और धुंधकारी बोलने लगा। गौकर्ण जी घबरा गए और घबरा कर वह सुबह उठकर अपने महात्माओं के पास चले गए। महात्माओं के पास जाने पर महात्माओं से पूछा कि मेरे सपने में वो आया, वो प्रेत योनि में चला गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो महात्माओं ने बोला कि एक भागवत रखो और एक बांस का डंडा लगाओ जिसमें वो आके रहे। तो फिर बांस का डंडा गाड़ा गया, उसमें आकर धुंधकारी बैठा और भागवत सुना। 7 दिन मन लगा के उसने भागवत सुना। और 7वें दिन, भागवत का ये महत्व है कि 7 दिन आप मन लगा के भागवत सुनेंगे। और दूसरे दिन उसके लिए भगवान विष्णु ने विमान भेजा। विमान में वो गया। तभी सब लोग पूछने लगे कि हम लोगों ने भी कथाएं सुनी। सब आए थे सुनने, गांव आसपास के। उन्होंने कहा हम लोगों ने भी कथाएं सुनी, लेकिन हम लोगों के लिए तो विमान नहीं आया। तब तो विमान आया तो सब लोगों ने पूछा कि हम लोगों ने भी भागवत सुनी, ये इतना बुरा पापी, बाल हत्या करने वाला, इसे क्यों स्वर्ग से विमान आया उसके लिए। तो एक सरल सा सवाल दिया भागवत करने वाले गुरु जी हमारे ने। उन्होंने कहा कि उसने पूरे 7 दिन मन लगाकर भागवत की, तो उसे आज कई लोग आते हैं, घर की सूचना करने लगते हैं, मेरे घर में क्या चल रहा होगा, भागवत सुन रहे हैं, घर की देख रहे हैं, घर में क्या हो रहा होगा सोच रहे हैं, मेरी गाय चराने जानी है, ये चराने जानी है। तो इसीलिए आप लोगों ने उसमें पूरा मन नहीं लगाया, भगवान में, ईश्वर में, भागवत में, तो आप लोगों के लिए विमान नहीं आया। और धुंधकारी ने अपना पूरा मन लगाया और उसके लिए विमान आया। आज वो प्रेत योनि से जाकर स्वर्ग को प्राप्ति की। और यहीं पर हमारी भागवत खत्म होती है। अब हम लोग अभी एक मंत्र और उसके बाद गाना गाकर हम लोग इसे खत्म करते हैं। अब जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय राधे, जय श्री कृष्णा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम लोग करते हैं। मन में बसा कर
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो करुणा धरो ज्ञान दो भगवन, भाव में बसी नाम मेरी भार दो भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बोलिए जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत श्रवण करिए और हमारे चैनल में 500 सब्सक्राइबर कराइए। नमस्कार। टीट बंद हो गया।